मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मीठो नाम सीताराम सीताराम, मीठो नाम सीताराम। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण भी है, भावनात्मक क्षण भी है। कहीं पे बाल रूप में वो नजर आते हैं, कहीं पे वो युवावस्था में हैं, कहीं वनवासी राम हैं। सड़कों के किनारे इस तरह के झंडों की दुकानें सज गई हैं। अक्षर का प्यारा नाम, भक्तों का दुलारा नाम, दुनिया के दाता राम, भाग्य विधाता राम। कोविड प्रोटोकॉल के कारण बाहर के नागरिक नहीं आए जब तक कि कोई बहुत जरूरी काम नहीं हो। जाते बोले जय सिया राम, आते बोले जय सिया राम, जाते बोले जय सिया राम, मधुर मधुर राम। अत्यंत करके भगवान को प्रिय हैं सरजू जी, और सरजू जी राम जी को प्रिय हैं। दोनों में एक दूसरे में अपार तारतम्य है। नमस्कार, मैं हूं कमाल खान। अयोध्या में राम की पैड़ी के इन खूबसूरत नज़ारों के साथ आपके लिए लेके हाजिर हूं प्राइम टाइम का अयोध्या स्पेशल। अयोध्या में जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन होने वाला है। पूरी अयोध्या रोशनी से नहाई हुई है, हर तरफ सजावट है, फूल है, पेंटिंग है, भजन कीर्तन हो रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस नज़ारे को देखने के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन के जो सबसे बड़े नेता रहे हैं, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उन्हें न्योता नहीं दिया गया है उनके उम्र के तकाजे को देखते हुए। इस संक्रमण काल में अयोध्या में इस वक्त एक अलग तरह का उत्साह है। तमाम साधु संत जनता ये कह रही है कि 500 साल के बाद भगवान राम का मंदिर बनाने की शुभ घड़ी आई है, लिहाजा जगह जगह भजन कीर्तन हो रहे हैं। आइए कुछ आपको भी हम सुनाते हैं। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मीठो नाम सीताराम सीताराम, मीठो नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। दो अक्षर का प्यारा नाम, भक्तों का दुलारा नाम, दो अक्षर का प्यारा नाम, भक्तों का दुलारा नाम, दुनिया के दाता राम, भाग्य विधाता राम, दुनिया के दाता राम, भाग्य विधाता राम। और जो अवध का श्री अयोध्या जी का परिवेश, यहाँ का संस्कार, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की मिट्टी की खुशबू पूज्य स्वामी जी के साथ में कि चलते बोले जय सिया राम, रुकते बोले जय सिया राम, चलते बोले जय सिया राम, रुकते बोले जय सिया राम, आते बोले जय सिया राम, जाते बोले जय सिया राम, आते बोले जय सिया राम, जाते बोले जय सिया राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ के दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ के दुलारे राम, मधुर मधुर राम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर राम सीताराम सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसा महसूस हो रहा है, सिर्फ इतना जानना चाहेंगे। अयोध्या में बहुत खुशी है। अयोध्या का कड़कड़, अयोध्या का तिनका तिनका इतना प्रसन्न है जिसकी शब्दों में हम नहीं बता सकते कितनी ज़्यादा प्रसन्नता है। इसका मेन कारण है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अब जाके वो दिन वापस आया है।
5 अगस्त का वो शुभ दिन जब राम जी का मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, भूमि पूजन होने जा रहा है, वो भी हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में। तो ये कल्पना जो आज हम लोग अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं, हमारे बाप दादा पूर्वज सारे संत महंत एक से एक महान इस परिकल्पना को जीते हुए आज कहीं भी उनकी आत्मा होगी, हमारे कार्यसेवकों की आत्मा होगी, तो वहाँ से वो प्रसन्न होंगे कि ये शुभ दिन देखने को मिल रहा है। हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि राम जी के मंदिर का और शिला पूजन भूमि पूजन देखने जा रहे हैं। वास्तव में हम लोग का जीवन धन्य है। अयोध्या का पत्ता पत्ता, अयोध्या का कड़कड़ बिल्कुल राम राम कह रहा है, क्योंकि राम अयोध्या के ही नहीं, राम पूरे ब्रह्मांड के नायक है। राम में पूरा ब्रह्मांड समाया है। यहाँ तक कि मुस्लिम राष्ट्र इंडोनेशिया में भी श्री राम पूजे जा रहे हैं। वहाँ का राष्ट्रपति आके रामलीला का उद्घाटन कर रहे हैं। वहाँ सिक्का भी जो चलता है वो राम का नाम का चलता है। तो इससे ही आप राम की महिमा का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज पूरा विश्व कितना खुश है, क्योंकि राम की जन्मस्थली पे उनका भव्य और दिव्य मंदिर की शुरुआत होने जा रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या में हनुमानगढ़ी भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और ऐसी हिंदू धर्म में मान्यता है, ऐसा विश्वास है कि इस स्थान को हनुमान जी को भगवान राम ने स्वयं दिया था और ये स्थान भगवान राम के महल के दरवाजे पे बना हुआ था, उनके द्वार पे बना हुआ था। ये कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे। आइए देखते हैं इस हनुमानगढ़ी के बारे में। अयोध्या में राम जन्मभूमि के बाद जो दूसरा सबसे प्रमुख स्थान है वो हनुमानगढ़ी है। ये एक बड़ा किला है जिसके ऊपर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। जो भी श्रद्धालु आते हैं पहले वो हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं और उसके बाद भगवान राम के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जिसके साथ एक कम्युनल हार्मनी की बहुत बड़ी फीलिंग जुड़ी हुई है कि 1774 में नवाब शुजाउद्दौला ने जागीर दे करके इसका पुनरुद्धार कराया था। 1856 में कहते हैं कि कुछ जिहादी किस्म के मुसलमान इसके ऊपर कब्ज़ा करना चाहते थे। उस वक्त वाजिद अली शाह की हुकूमत थी। एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ जिसमें एक राजा के प्रतिनिधि और नवाब के एक प्रतिनिधि और एक अंग्रेज़ जो उस वक्त जिनकी हुकूमत थी उनके प्रतिनिधि बैठे और उनके साथ एक समझौता कराया गया कि वो इसमें दखलंदाजी ना करें। अमृतलाल नागर जो बहुत बड़े हिंदी के साहित्यकार हैं, उन्होंने गदर के फूल नाम की किताब में लिखा है कि उन लोगों ने उस समझौते को तोड़ दिया और मंदिर के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते थे। वाजिद अली शाह ने जो एक मुस्लिम राजा थे, उन्होंने इस मंदिर की सुरक्षा के लिए अपनी फ़ौजें भेजी, जिसमें से 300 से 400 मुसलमान जो यहाँ कब्ज़ा करना चाहते थे वो यहाँ पे मारे गए। हमारे साथ मधुबन दास जी हैं जो यहाँ के साधु हैं हनुमानगढ़ी के। आपसे जानना चाहेंगे, अयोध्या में जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ, उनकी जन्मभूमि के रास्ते में ये जो स्थान है, धार्मिक रूप से इसका क्या महत्व है और धर्म ग्रंथों में इसके बारे में क्या बताया गया है? धर्म ग्रंथों में यही बताया गया कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो बगैर हनुमान जी महाराज जो है ये राम लला जी के स्थान पे, राम जन्मभूमि के पूर्वी उत्तरी कोण पर हनुमत दुर्ग के नाम से जो है इस स्थान और हनुमानगढ़ी के नाम से जो है यहाँ पर, चूँकि भगवान राम के मानस पुत्र जो है जानकी मैया जो है अपना पुत्र हनुमान जी महाराज को स्वीकार कर चुकी थी और उनके निजी भी पुत्र जो है लव और कुश थे। लव और कुश को जो है राज्य न दे करके, चूँकि मर्यादा नगरी थी तो बड़े पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र को ही जो है राज्य दिया जाता है। तो श्री हनुमान जी महाराज को भगवान रामचंद्र जी गुप्तार घाट गुप्त होने से पहले जो है उन्हें अयोध्या का राजा बना गए और चारों युगों के राजा अजर अमर गुण निधफुत हो करहो बहुत रघुनायक छोहू। जानकी मैया का आशीर्वाद है चारों युगों में। कलिकाल में अयोध्या के राजा का मतलब कि आज भी दैविक राज्य, यहाँ पर हमेशा चक्रवर्ती राज्य ही हुआ करते थे। चक्रवर्ती राजा का मतलब इंद्र के सिंहासन में आधा सिंहासन अयोध्या के चक्रवर्ती राजा का हुआ करता है। तो इसलिए देवासुर संग्राम में अयोध्या के ही राजा जो है जाकर के युद्ध किया करते थे। तो ये हनुमान जी महाराज उसी राज्य पाट के, राम जी के राज्य की जो है रक्षा कर रहे हैं। और आज 72 वर्ष के बाद स्वयं राम लला जी पार्टी बने, निचली अदालत से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक, संविधान के आखिरी पावदान तक जो है लड़े। 72 वर्ष बाद
हम साधु संतों में बड़ी खुशी है। भाईचारा के साथ हिंदू मुस्लिम अयोध्या के देखिए मुसलमान भाई भी बढ़ चढ़ करके कोई रामायण भेंट, कोई गीता भेंट, कोई जय फिर राम, सब राम ही राम। यहाँ पे हनुमानगढ़ी के संत साधु राजू दास जी हमारे साथ हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि धार्मिक रूप से इस स्थान का क्या महत्व है और जो प्रधानमंत्री आएंगे तो वो किस तरह का पूजा होगी, थोड़ा उसके बारे में बताएं। धार्मिक महत्व कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गए बिन पैसारे। यहाँ पर हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हनुमान जी महाराज का राज तिलक किया है। आप किसी भी मठ मंदिर में जाएंगे देखेंगे तो भगवान श्री राम के चरण में हनुमान जी बैठे मिलेंगे, लेकिन यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आप देखेंगे कि हनुमान जी साक्षात राजा के रूप में बैठे हैं। पीछे राम दरबार है। यहाँ का महत्व है जो भी व्यक्ति, क्योंकि ये अयोध्या के बीच गर्भ में है, बीच में, और राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे, तो जो भी चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, प्रशासनिक व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति हो, जो भी व्यक्ति वो आते हैं हनुमान जी का दर्शन पूजन करने के बाद ही कहीं जाते हैं। इसके नाते पहले मोदी जी हनुमानगढ़ी आ रहे हैं, हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजू दास जी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे, किस तरह से यहाँ पे वो दर्शन और पूजन करेंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पे उस कार्यशाला को भी बेइंतहा खूबसूरत सजाया गया है, जहां पिछले 30 साल से राम जी का मंदिर बनाने के लिए पत्थर तराशे जा रहे थे। आइए देखते हैं वहां के रंग। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए बनाई गई VHP की कार्यशाला बिल्कुल नए रंग में है, बिल्कुल सुनहरी। बड़ी बड़ी भगवान राम की तस्वीरों से सजाई गई है। सिक्योरिटी मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है। इसके अंदर 1990 से पत्थर आ रहे हैं। VHP ने पहली बार 1990 में यहाँ पे पत्थर मंगाए थे, तब से यहाँ पे पत्थर तराशे जा रहे हैं। कई बार पत्थरों को तराशने का काम बंद हुआ, कई बार फिर शुरू हुआ, कई बार ज़्यादा लोग तराशते रहे और सालों तक सिर्फ एक शख्स यहाँ पे पत्थर तराशते रहे हैं। फ़िलहाल वो काम बंद है। यहाँ पे 2.25 लाख स्क्वायर फीट पत्थरों की ज़रूरत थी, जो पुराना मंदिर का साइज़ था उसके हिसाब से मंदिर को बनाने के लिए। करीब 1 लाख स्क्वायर फीट पत्थर यहाँ लगाए तराशे जा चुके थे। करीब 75,000 स्क्वायर फीट पत्थरों की और ज़रूरत थी, लेकिन अब क्योंकि मंदिर का साइज़ बड़ा हो गया है तो और ज़्यादा पत्थरों की ज़रूरत होगी, जिनका काम यहाँ शुरू होगा। लेकिन ये उम्मीद है कि बहुत जल्द ये कार्यशाला जो है यहाँ से हटा करके राम जन्मभूमि परिसर में ले जाई जाएगी, क्योंकि यहाँ से बड़े साइज़ के जो पत्थर हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन एक मुश्किल काम है। ये पीछे एक दर दिख रहा है, ये एक झांकी है उसकी। इस तरह के यहाँ पे दर बनाए जाएंगे, जो पिलर्स हैं उनके ऊपर इस तरह से मूर्तियाँ तराशी जा रही हैं। इनमें काफ़ी सारा काम हो गया है, बहुत सारा काम होना अभी भी बाकी है, लेकिन बहरहाल ये कार्यशाला जब यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी तो वहाँ पे इसका काम होगा। तो ये कह सकते हैं कि पिछले 30 सालों से जिन पत्थरों को उस मंदिर में लगने का इंतज़ार था, वो वक्त आ गया है। ये पत्थर मंदिर में लगने के लिए जाएंगे, जो मंदिर के शिखर से लेके बुनियाद तक इस्तेमाल होंगे। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। पिछले 30 सालों से ये पत्थर तराशे जा रहे थे, जबकि कुछ पता नहीं था कि मंदिर बनेगा, नहीं बनेगा, कब बनेगा। हमारे साथ कल्की महाराज हैं, अयोध्या के साधु हैं, और जिस खूबसूरत राम की पैड़ी पे हम खड़े हुए हैं, इसके उस पार उनका स्थान है। आप इतने समय से उन पत्थरों को तराशते हुए देख रहे थे, क्या एहसास होता था? क्या आपने सोचा था कि मंदिर बन जाएगा, या जब सिर्फ पत्थर आ रहे हैं, तराशे जा रहे हैं, कुछ नाउम्मीदी होती थी? नहीं, नाउम्मीद जैसी कोई बात नहीं है। नाउम्मीद होता तो उस पर काम ही चालू नहीं होता। 7 दशक पूर्व उन पत्थरों को तराशने का काम चालू हुआ था। आज के 28 साल पहले उन्हीं पत्थरों को एक मंदिर का रूप देने के लिए लगभग लाखों लोगों ने इसी अयोध्या में अपने आप को अपनी आहुति दे दी। तो कहीं न कहीं उन आत्माओं का लगाव भी उन पत्थरों से है। आज जो दृश्य है, हाँ, ये अलग बात है कि यह उम्मीद नहीं थी कि ये पत्थर कम पड़ जाएंगे, क्योंकि अब हमारा मॉडल चेंज हो चुका है। पहले हम 3 एकड़ के लड़ रहे थे,
अब हमें 67 एकड़ के पत्थरों की आवश्यकता है। तो इसलिए बहुत हर्ष है, लेकिन वो समय और था। तमाम ऐसे लोग हैं जो उनका दर्शन करके गए और लौटे ही नहीं। जो कार सेवक मारे गए वो वहीं से होकर के आए थे, पहले दर्शन किया बाद में गोली खाई। तो इसलिए वह पत्थर बहुत, उनसे इतना लगाव है कि क्या कह दें। हमारे साथ में ही 2 लोग ऐसे थे जो 1992 में कहे महाराज दर्शन करने जा रहे हैं, और जब लौट के आए दूसरे दिन वो गोली का शिकार हो गए। तो उन पत्थरों से हर सनातन समाज की एक आस्था, मंदिर के साथ साथ कुछ एक आत्मीय लगाव भी जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल की महाराज आप बने रहिए, आपसे फिर हम बात करेंगे। वैसे राम जी की अयोध्या की दीवारों पे राम जी की तस्वीरें सजाई जा रही हैं। उनके जीवन के अलग अलग प्रसंग हैं और उनके अलग अलग रूप हैं। बाल रूप से लेके राजा राम तक का और के जितने भी रूप हैं यहाँ तस्वीरों के जरिए दीवारों पे उकेरे जा रहे हैं। राम जन्मभूमि को जाने वाले अयोध्या के रास्तों को इस तरह से सजाया गया है। भगवान राम के जीवन की अलग अलग झांकियाँ और उनके अलग अलग रूप दिखाए गए हैं। कहीं पे बाल रूप में वो नज़र आते हैं, कहीं पे वो युवावस्था में हैं, कहीं वनवासी राम हैं, राम सीता लक्ष्मण वन को जाते हुए हैं, कहीं पे रावण जो है वो सीता जी से भिक्षा मांगने के लिए साधु का वेश बना करके आया हुआ है। इसी तरह भगवान राम के जीवन के अलग अलग प्रसंग अलग अलग तरह से दिखाए गए हैं। उसमें वनवासी राम भी हैं, उसमें राजा राम भी हैं, उसमें राम का बाल रूप भी है। और यही नहीं, उनके जीवन के अलग अलग तरह के प्रसंग, कहीं पे वो शबरी का जूठा बेर खा रहे हैं, कहीं पे केवट उनको नदी पार करवा रहा है, कहीं पे उनका राज्याभिषेक हो रहा है, कहीं पे जो राम दरबार की एक परंपरागत चित्र होता है कहीं पे वो नज़र आता है, कहीं पे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को विश्वामित्र जो हैं वो धनुष चलाने की शिक्षा दे रहे हैं, कहीं पे लौ कुश जो हैं वो खेल रहे हैं जंगल के अंदर, कहीं वो दशरथ से और अपनी माता कौशल्या और कैकेयी से वन जाने के लिए इजाज़त ले रहे हैं। तो इस तरह की तमाम तस्वीरें अयोध्या में आपको नज़र आएंगी। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। अयोध्या में राम जी की ये जो तस्वीरें दीवारों पे सजाई जा रही हैं, तमाम लोग जमा होते हैं उनको देखने के लिए। अभी मंदिर के बनाने की शुरुआत जब होगी तो लाखों लोग यहाँ आना शुरू होंगे। इन तस्वीरों का क्या महत्व है, इसके बारे में बात करते हैं कल की महाराज से। ये जो अलग अलग प्रसंग दिखाए जा रहे हैं, इनका क्या महत्व है, खास करके अयोध्या में? देखिए, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूरा जीवन काल ही आदर्श और मर्यादा की उपलब्धियों से भरा रहा है। आपने देखा होगा कहीं पर देश में भरत मिलाप हो रहा है। यह दर्शाता है कि धन संपत्ति के लिए हम अपने भाई के दुश्मन न बने। कहीं आप सबरी के बेर खा रहे हैं, वह जात पात के भेदभाव को मिटाता है। कहीं भगवान हनुमान जिसे गले मिल रहे हैं तो वह दिखाता है कि आप सब में प्रेम कीजिए। अर्थात भगवान का जितना भी चित्रण है, चाहे वो गौतम ऋषि की पत्नी का हो कि पत्थर को भी तार दिया, धनुष भंग करने का हो वहां भी दिखा दिया भगवान ने कि सहज रूप से भगवान ने तीनों लोकों के विजेता का खिताब ले लिया। भगवान का हर चित्रण समाज के लिए आदर्श और प्रेरक है। क्यों कि हमारे भगवान जात पात से परे बहुत ऊपर हैं। यह मानवीय जो मानवीय ताना बाना आज बुना गया है, ये इन ऋषियों को ये प्रेरणा देता है। आदमी जब देखता है उसको तो उसके अंदर एक भाव जगता है कि हाँ, ये वही प्रभु श्री राम हैं जिन्होंने सबरी के बेर खाए थे, जिन्होंने अपने भाई से मिलाप किया था जंगल में। एक ये भाव हो गया था कि धन के लिए कहीं बैर ना हो जाए, क्योंकि भील राज निषाद राज को शंका हो गई थी सेना देख करके। तो भगवान का जितना भी चित्रण है आप देखें, चाहे वो पुल बनाते समय का हो कि भगवान ने सहयोग लेने में किसी का कोई भेदभाव नहीं रखा। वहां पर बानर भालू भी है तो छोटी सी गिलहरी भी है। तो भगवान का हर चित्रण समाज के लिए एक महान आदर्श है। बहुत शुक्रिया कल की महाराज। अब भगवान राम की नगरी में राम के झंडे हर जगह बिक रहे हैं। आज रक्षाबंधन के दिन तो जितनी राखी की स्टॉल लगी थी उससे ज्यादा भगवान राम के झंडों की स्टॉल लगी थी। आइए वो रंग भी देखते हैं। अयोध्या की सड़कों पे भूमि पूजन की तैयारियों के सिलसिले में ये भी एक रंग है जो भगवा रंग है। सड़कों के किनारे इस तरह के झंडों की दुकानें सज गई हैं।
तमाम दुकानें अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की लगी हुई हैं फुटपाथ के ऊपर। यहाँ पे सिर्फ राखी की दुकानें सजी होती थीं, इस बार भगवान राम और हनुमान जी के झंडों की तरह तरह की दुकानें हैं। अलग अलग तरह के झंडे हैं, अलग अलग तरह की तस्वीरें हैं जो झंडों के ऊपर बनी हुई हैं। ये झंडा बेचने वाले एक सज्जन हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार। राजेश जी, क्या क्या किस किस तरह के झंडे हैं और कैसे कैसे इनका इस्तेमाल हो सकता है और क्या क्या है? गाड़ियों दो पहिया के वाहन के लिए है, ये स्टिकर है, ये मकान में लगाने के लिए है, 4 पहिया गाड़ियों में लगाने के लिए झंडे हैं सब। तो ये दुकान कब लगाई आपने? परसों। कैसा रिस्पांस मिल रहा? अच्छी बिक्री है जी। हाँ। राखी ज़्यादा बिक रही है ये? नहीं, ये राखी भी बिक रही है, ये भी बिक रहा है, ये ज़्यादा बिक रहा है। तो आपका कहना है कि राखी से ज़्यादा झंडे बिक रहे हैं। कुछ लोग हैं ये झंडे खरीद के जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आपने काफ़ी बड़ा झंडा लिया है, ये कहाँ पे लगाएंगे थोड़ा बताइए। ये झंडा हमने अपने घर के लिए लिया है। अच्छा। भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा भाव जी, इसी के कारण जो है ये झंडा लिया है। और साथ में हनुमान जी का, क्योंकि बिना हनुमान जी राम जी मिले ना हनुमान के बिना तो इसलिए जो है दोनों झंडा लिया हुआ है और घर पर लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बिक्री हो रही है। देखिए, ये हनुमान जी का झंडा है और ये रामचंद्र जी का झंडा है। रामचंद्र जी तक पहुंचने के लिए हनुमान जी के रास्ते होके जाते हैं। अयोध्या में भी पहले हनुमानगढ़ी में लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, उसके बाद भगवान राम की पूजा करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी ये दुकानें सजी हुई हैं झंडे की। कैसी बिक्री हो रही है? ठीक ठाक हो रही है, अच्छी बिक्री हो रही है। और क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे सब झंडे हैं, मास्क हैं और यही सब है, सैनिटाइजर है बेचने के लिए। सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है यहाँ? इस समय तो यही रामलला के लिए झंडे बिक रहे हैं। झंडे सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। जी सर। तो बहरहाल आपने देखा, अयोध्या का ये भी एक रंग है। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। अयोध्या में भूमि पूजन के मौके पे सुरक्षा ऐसी है जिसे कहते हैं कि परिंदा भी पर ना मार सके। आइए देखते हैं कि कितनी सुरक्षा है और कितनी उसकी सख्ती है। अयोध्या का ये साकेत महाविद्यालय है। आचार्य नरेंद्र देव जी के टाइम का ये विद्यालय है और यहीं पे हेलीपैड बने हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री आएंगे और यहाँ से वो बाई रोड जाएंगे जहाँ जहाँ पे उनको जाना है। पूरे रास्ते में यहाँ सजावट की गई है, भजन सुनाए जा रहे हैं और विद्यालय के ठीक सामने एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है। ये राजा राम की तस्वीर है। राज्याभिषेक के बाद भगवान राम अपने सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं और सारी सड़कों को यहाँ पे पीले रंग से सजाया गया है, पीले रंग की पुताई की गई है। तरह तरह की तस्वीरें भगवान राम के जीवन से संबंधित लगाई गई हैं। सिक्योरिटी के बहुत इंतज़ाम है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये जगह जगह पे पुलिस के बैरियर लगाए गए हैं, कई जगह बल्लियाँ लगाई गई हैं। सिक्योरिटी के लिए तमाम लोग यहाँ पे तैनात हैं और लगातार जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो यहाँ पे जायज़ा ले रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के DIG दीपक कुमार साहब हैं। PM आने वाले हैं, इस लिहाज से भी जाहिर सी बात है कि संवेदनशील है और इस लिहाज से भी कि अयोध्या अपने आप में एक संवेदनशील मसला रहा है पिछले दिनों। तो अयोध्या और आसपास के ज़िलों में किस तरह की सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं? देखिए, 5 तारीख का दिन जो है अयोध्या जी के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है और इस दिन प्रधानमंत्री जी का आगमन होने वाला है। इसके लिए जो प्रोटोकॉल है PM के आगमन का, उस पूरे प्रोटोकॉल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और डिफरेंट जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनके साथ तालमेल बिठा करके जो PM सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल होता है उसकी पूरी तरह से फोर्स को उसके हिसाब से डिप्लॉय कर दिया गया है पूरे अयोध्या में। जहाँ जहाँ बैरिकेटिंग हमें करनी थी अयोध्या जी में बैरिकेटिंग कर दी गई है। बाहर के नागरिकों का अयोध्या जी में 3 तारीख के बाद आने पर हम लोगों ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल के कारण बाहर के नागरिक नहीं आए जब तक कि कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं हो। इसके अलावा एक दूसरा जो बड़ा चैलेंज हम लोगों के पास है वो है कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करने का। हम लोग सभी जानते हैं कि इस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल को हम लोग उस दिन पूरी तरह से फॉलो कराएंगे। जहाँ पे ये कार्यक्रम होगा वहाँ जो लोग भी मौजूद होंगे, क्या उन लोगों के भी कोविड के टेस्ट हुए हैं? वहाँ सैनिटाइज वगैरह किया गया है कि किसी भी तरह का कोई
संक्रमण का खतरा ना हो पूरे इलाके में। देखिए, ड्यूटी में जितने भी कर्मचारी लगाए गए हैं सभी कोविड जो फ्री कर्मचारी हैं उन्हीं की ड्यूटी प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द सभी जगह लगाई गई है। और जो हमारे कोविड वॉरियर्स थे पूरे स्टेट में जो कोविड से फ्री हो चुके थे उनकी ड्यूटी इन सभी जगहों पर लगाई गई है। और सभी लोगों को RT-PCR चेक कराया गया, जिनका निगेटिव है उनकी ड्यूटी लगाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दीपक कुमार साहब बता रहे थे कि किस तरह से अयोध्या की सेंसिटिविटी को देखते हुए यहाँ पे सिक्योरिटी के क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं और कैसे कोविड के कारण जो ख़तरे हो सकते हैं उसको देखते हुए क्या इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में जो लोग लगाए गए हैं वो वही लोग हैं, या तो वो कोरोना से मुक्त हो चुके हैं या वो कोविड नेगेटिव आ चुके हैं। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे और उस शख्स के बारे में बताएंगे जिसके पिता 99 साल की उम्र तक बाबरी मस्जिद के लिए मुकदमा लड़ते रहे, लेकिन वो शख्स भूमि पूजन में क्यों जा रहा है, और उस गांव के बारे में भी जहां लाखों दिए इस मौके पे अयोध्या में जलाने के लिए बनाए जा रहे हैं। अयोध्या में एक मुकदमा 133 साल तक चला, ये तय करने के लिए कि जिस जगह पे झगड़ा है वहां किसके खुदा की इबादत होगी। उस मुकदमे के बाबरी मस्जिद की तरफ से जो सबसे बुजुर्ग पैरोकार थे वो हाशिम अंसारी थे, जिन्होंने 99 साल तक वो मुकदमा लड़ा। अयोध्या की खूबसूरती देखिए कि जब वो कचहरी जाते थे उस मुकदमे की पैरवी के लिए तो उन रामचंद्र परमहंस के साथ रिक्शे पे बैठ के जाते थे जो मंदिर के लिए लड़ रहे थे। ये राम की अयोध्या है। अब हाशिम अंसारी के बेटे उनके इंतकाल के बाद उसकी पैरवी करते रहे, और ये भी शायद अयोध्या की खूबसूरती है कि हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी को अब उस भूमि पूजन में आने का न्योता मिला है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के सबसे बुजुर्ग मुद्दई हाशिम अंसारी साहब थे, जिनका 99 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। हम उनके घर में मौजूद हैं, अब वो रहे नहीं। कुछ निशानियां हैं, उनकी तस्वीर है, बाबरी मस्जिद की तस्वीर है। उनके बेटे इकबाल अंसारी जो उनके बाद उनकी जगह पे मुद्दई बने, उनकी तस्वीर भी लगी हुई है, वो ख़ुद भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक शख्स जिसने सारी ज़िंदगी बाबरी मस्जिद के लिए मुकदमा लड़ा, उनके बेटे जो हैं वो भूमि पूजन में उनको भी निमंत्रण मिला है। इकबाल अंसारी अयोध्या, इनको बुलाया गया है। उस दिन आप जाएंगे, कोई हमने सुना आप कुछ देना भी चाहते हैं वहाँ पे। देखिए, ये अयोध्या है, अयोध्या धर्म की नगरी है और अयोध्या में जो तहजीब गंगा जमनी है वो हमेशा कायम रही। हमारे यहाँ निमंत्रण जो है हिंदू धर्म से में हमेशा आता जाता रहता है, हम लोग आते जाते रहते हैं। आप क्या ले जा रहे हैं वहाँ पे भेंट करने के लिए? देखिए, थोड़ा दिखाइए। हिंदू धर्म रस्म रिवाज के हिसाब से ये जो है एक धार्मिक किताब है जो हमको माननीय प्रधानमंत्री जी को देना है। ये रामचरितमानस है जो हिंदुओं के लिए बहुत कीमती किताब है। तो अब मंदिर बनने जा रहा है, उसकी बुनियाद रखी जाएगी। अब तो कोई खलिश नहीं है आप लोगों के मन में, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, उसको मान रहे हैं, कोई अब तो कोई इशू नहीं है। देखिए, इशू सब खत्म हो चुका है। जो है 9 नवंबर को लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पूरी दुनिया के सामने सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को फैसला कर दिया। हमने उसका सम्मान किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। आज कोई विवाद अब है नहीं, विवाद खत्म हो चुका है। अयोध्या में गंगा जमनी तहजीब की एक तारीख रही है, बहुत लंबा सिलसिला रहा है, लेकिन बीच में यह सिलसिला टूटा। 92 में कई लोग मारे वारे भी गए। अब इतना अरसा बीत गया है, अब अयोध्या के मुसलमान क्या सोचते हैं? आप इससे आगे बढ़ना चाहते हैं, अयोध्या की तरक्की चाहते हैं, क्या चाहते हैं? देखिए, अयोध्या तो धर्म की नगरी है, सारे धर्म के सारे जात के देवी देवता विराजमान है। अगर सरजू नदी है तो श्री श्रीराम की मजार भी है, नूर शाम की मजार भी है, हनुमानगढ़ी है, 10,000 मंदिर राम सीता की विराजमान है। अयोध्या 5 किलोमीटर में हमेशा शुद्ध मानी जाती है। अयोध्या में जो है
अयोध्या भी देवी देवताओं से, हिंदू के, मुसलमानों से बिल्कुल घिरी हुई है। यहाँ के लोग जो भी काम करते हैं वो अच्छा ही काम करते हैं। अगर यहाँ राजनीति भी होती रही तो बाहर के लोग थे, नेतागिरी भी करने वाले आए तो बाहर के लोग थे, नुकसान पहुँचाने वाले अगर कभी आए अयोध्या तो वो बाहर के लोग थे। अयोध्या में के जो हिंदू और मुसलमानों की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो पहले भी बरकरार थी, आज भी बरकरार है। हम हमेशा जो है हिंदू मुसलमानों का एक सम्मान एक साथ रहा, हमेशा हिंदू मुसलमान एक साथ बैठ के यहाँ खाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल अंसारी साहब। तो इकबाल अंसारी साहब का कहना है कि अयोध्या जो है एक धर्म की नगरी है और जो यहाँ के मुकामी लोग हैं वो उनके अंदर एक मोहब्बत की रवायत हमेशा से कायम रही है। जो भी यहाँ झगड़े हुए उनमें वो लोग शामिल थे जो बाहर से आए, और जिन्होंने सियासत के नाम पे झगड़ा कराया वो भी बाहर के लोग थे। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। ये मालूम नहीं कि ज़मीन पे पहला चिराग किसने जलाया होगा, लेकिन जिसने भी जलाया हो वो शख्स काबिले परस्तिश है। अंधेरों को मिटाने के लिए चिराग जलाना एक बहुत खूबसूरत एहसास है। भगवान राम जब रावण का वध करके अयोध्या आए तो तमाम चिराग जलाए गए। उसी तस्वीर को दोबारा जिंदा करने के लिए अयोध्या में फिर दिवाली होगी, लाखों चिराग जलेंगे। आइए चलते हैं कुम्हारों के उन गांवों में जहां ये दिए बन रहे हैं। अयोध्या के जयसिंहपुर गांव में ये राजेश जी का घर है। राजेश अकेले नहीं हैं जो यहाँ दिया बना रहे हैं भूमि पूजन के मौके पे चिरागां करने के लिए, बल्कि पूरा गांव बना रहा है। गांव का हर परिवार, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, जवान, महिलाएं, हर कोई दिया बनाने में जुटा हुआ है। बीच बीच में बारिश भी आ जाती है तो थोड़ी दुश्वारी होती है उसको सूखने में। राजेश जी कितनी देर बनाते हैं ये हम लोग जैसे 2 घंटा 4 घंटा बना दिए तो उसको बाहर निकालना रहता है, सुखाना रहता है कि कैसे सूखेगा। धूप हुआ तो ठीक है, नहीं धूप हुआ तो फिर अंदर रख दिए, पंखा चालू कर दिए, किसी तरीके से सूखे वो। यही सब। इस मौसम में क्या पहली बार बना रहे हैं आप दिए? जी जी, इस मौसम में पहली बार बना रहे हैं, नहीं तो हमेशा बस वैसे ही रहता। दिवाली के टाइम पे बनाते हैं तब तो मौसम ठीक रहता है। दीपावली के मौसम में ठीक रहता है, धूप भी रहता है अच्छा खासा। हाँ। उसमें काम चल जाता है। इसमें तो एक बार रखो 4 बार उठाओ, उसे सूखता ही नहीं है। क्योंकि बारिश आती होगी तो फिर मुश्किल होती होगी। उसमें कितना गल भी जाता है, रख ही नहीं पाते हैं कि एक दिया उठा के रखो, उसे गल भी जाता है। तो 1 घंटे में कितने दिए बना पाते होंगे आप? 1 घंटे में यही मान लीजिए कि 100-150 दिया बस 1 घंटे में। अब वैसे तो देखिए ये कारोबार है ना, रोज़ी रोटी का ज़रिया है कि आप दिया बनाएंगे पैसा मिलेगा। लेकिन चूंकि ये दिया भगवान राम के मंदिर का जो भूमि पूजन होने जा रहा है मंदिर के लिए, उस अवसर पे बन रहा है, तो आपको क्या कोई अलग से खुशी है, कोई भावना है, या लगता है कि ठीक है सरकार ने ख़रीदा है पहले जैसे ख़रीदती थी? नहीं, हम लोग को तो बहुत खुशी है कि कम से कम हम लोग का हाथ का दिया बनाया हुआ भगवान के यहाँ जा रहा है। बहुत खुश हैं हम लोग। आपके परिवार में कितने लोग बना रहे हैं? हमारे परिवार में 3-4 लोग हमारे घर में हैं और कानों के 40 परिवार का घर है, सभी लोग बना रहे हैं। हर कोई? तो दिया बनाने का इतना बड़ा काम पहले कभी मिला, या जब से ये दिवाली आई है तब से काम बढ़ा है? नहीं, जब से योगी सरकार आया तब से काम बढ़ा है हम लोग का। अच्छा जी, इससे पहले तो बहुत कम था, लेकिन जब से योगी सरकार आई तब से हम लोग को बहुत काम बढ़ गया है। तो सरकार क्या क्या दिया ही खरीद रही है और भी कुछ ले रही है? नहीं, दिया ही ले रही है अभी। अच्छा, दिया ही ले रही है। चलिए ठीक है। इसी बहाने राजेश और उनके गांव में तमाम लोग जो मिट्टी का काम करते हैं उनको एक ऐसे दौर में जब तमाम लोगों के रोज़गार जा रहे हैं, ये खुशी की बात है कि उनको कुछ रोज़गार मिला है दिया बनाने के ज़रिए। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। भगवान राम जब रावण का वध करके अयोध्या आए तो दिए तो जले थे, कुछ वाद्य यंत्र भी बजे होंगे। तब कौन से वाद्य थे ये तो पता नहीं, लेकिन त्रेता से कलयुग आते आते वाद्य यंत्र बहुत बदल गए हैं। हमारे साथ चेक मार्क बैंड है, कुशल बत्रा हैं। कुछ भूमि पूजन के मौके पे क्या सुनाना चाहते हैं? सर, हमारी खुद की कंपोजिशन है, स्वागतम गीत और बधाई गीत। चलिए, बहुत शुक्रिया, सुनाइए। दिल से है स्वागतम प्रभु आपका स्वागतम, आज है शुभ आगमन, दिल से है
स्वागतम, दिल से है स्वागतम, प्रभु आपका स्वागतम, आज है शुभ आगमन, दिल से है स्वागतम। कब से हम थे नैन बिछाए, मन में ही हम आस लगाए, आओगे तुम अपने घर में, होंगी खुशियां हर कण कण में, दिल से है स्वागतम, प्रभु आपका स्वागतम, आज है शुभ आगमन, दिल से है स्वागतम। जय राम का नारा विश्व में गूंजा, सबका दिल से आभार है, जय राम का नारा विश्व में गूंजा, सबका दिल से आभार है, आपसे ही तो है अयोध्या, आपसे ही तो है अयोध्या और जीवन का सार है। स्वागतम, हाँ स्वागतम, हाँ स्वागतम, नरे नारे नरे नारे नारे नरे नारे नरे नारे नरे नारे नरे नारे अयोध्या में शुभ घड़ी आई, सब नर नारी देव बधाई, राम लखन संग सीता माई, गूंज रही है शंख शनाई, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अवधपुरी में मच गया शोर, बाज बधैया नाचे मोर, अवधपुरी में मच गया शोर, बाज बधैया नाचे मोर, रघुनंदन है जमद शिकोर, मनवा हो रहा भाव विभोर, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। बरस पुराना नाता है जो जन्मभूमि श्री राम की है, बरस पुराना नाता है जो जन्मभूमि श्री राम की है, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। नवनिर्मित निर्माण कारक है पुष्पों की भरमार विशाल है, नवनिर्मित निर्माण कारक है पुष्पों की भरमार विशाल, सबका दिल से आभार है, सबका दिल से आभार है, कन्हैया अपरंपार है, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम सीता राम। सियावल रामचंद्र की बहुत खूबसूरत आप लोगों ने गाना गाया। एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, एक बहुत खूबसूरत गाना गाएंगे, उसके ऊपर हम अपने प्रोग्राम को खत्म करेंगे। श्री राम 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 राम, श्री राम 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 राम